हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके ही YouTube चैनल केरल अड्डा 5K में। तो आज हम बताएंगे आप लोग को जो साइंस का एक अहम पार्ट है बायोलॉजी का बेसिक क्लास अर्थात जीव विज्ञान का बेसिक क्लास बताएंगे। तो चलिए देखते हैं जीव विज्ञान का बेसिक क्लास। सबसे पहले साइंस यानी कि विज्ञान को 3 भागों में बांटा गया है। साइंस को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है फिजिक्स भौतिक विज्ञान, दूसरा है केमिस्ट्री रासायनिक विज्ञान, तीसरा है बायोलॉजी जीव विज्ञान। तो बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो में आप लोग को हम केमिस्ट्री का बेसिक क्लास बताए हुए हैं, ठीक। तो आज हम बताने जा रहे हैं बायोलॉजी का बेसिक इंट्रोडक्शन। तो चलिए देखते हैं बायोलॉजी का बेसिक इंट्रोडक्शन अर्थात जीव विज्ञान का इंट्रोडक्शन। सबसे पहले ये जो बायोलॉजी है ना, ठीक, ये बायोलॉजी ग्रीक भाषा से लिया गया है। कौन सा भाषा से लिया गया है? ग्रीक भाषा से। अर्थात बायोलॉजी शब्द का प्रयोग जो हुआ है वो कौन सा भाषा से हुआ है? ग्रीक भाषा से हुआ है, ठीक। उसके बाद ये बायोलॉजी जो है ना, मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा जाता है, ठीक। अर्थात 2 पार्ट इसके होते हैं, एक होता है बायोज और दूसरा होता है लोगोज। एक पार्ट हो गया बायोज, बायोज मतलब होता है जीवन, और लोगोज मतलब होता है अध्ययन, ठीक। अर्थात बायोलॉजी में हम किसके बारे में अध्ययन करेंगे? तो जीवन के बारे में। बायोलॉजी में हम किसके बारे में अध्ययन करेंगे? तो मुख्य रूप से जो जीवन है अर्थात लाइफ है, लाइफ के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए यहां से परिभाषा हम किस प्रकार से तैयार कर सकते हैं बायोलॉजी का अर्थात जीव विज्ञान का? तो परिभाषा हम लोग बोलेंगे कि ये बायोलॉजी किसका शाखा है? बायोलॉजी जो शाखा है तो वो साइंस का शाखा है, मतलब साइंस का भाग है, विज्ञान का भाग है। तो सबसे पहले इसका परिभाषा की बात करें तो विज्ञान की वह शाखा, परिभाषा कैसे बोलेंगे? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव एवं जंतुओं के बारे में अध्ययन करेंगे। जिसके अंतर्गत किसके बारे में अध्ययन करेंगे? जीव एवं जंतुओं के बारे में अध्ययन करेंगे। वही क्या कहलाएगा बच्चों? वही तो बायोलॉजी है। वही क्या है? वही बायोलॉजी है। तो चलिए इन परिभाषा को हम लिख देते हैं यहां पर। बायोलॉजी, बायोलॉजी हिंदी में हो गया आपको जीव विज्ञान। हिंदी में क्या कहेंगे? जीव विज्ञान कहेंगे, ठीक। इसका परिभाषा देखते हैं। सबसे पहले ये शाखा है किनका? साइंस का शाखा है। तो लिखेंगे यहां पर विज्ञान का वह शाखा, विज्ञान का वह शाखा जिसके अंतर्गत किसके बारे में? तो जीव एवं जंतुओं के बारे में। जिसके अंतर्गत जीव एवं जंतुओं के बारे में जीव एवं जंतुओं के बारे में क्या करेंगे? अरे पढ़ेंगे बच्चों, या अध्ययन करेंगे। वही पढ़ना, वही अध्ययन करना। तो आपको जो अच्छा लगे, ठीक, वो आप लिख सकते हैं। अध्ययन करते हैं, अध्ययन करते हैं, वही क्या है? जीव विज्ञान है। वही क्या है? जीव विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चे? जीव विज्ञान कहलाते हैं। मतलब बायोलॉजी का परिभाषा क्या लिख लिया आप लोग? तो विज्ञान का वह शाखा, बायोलॉजी किनका शाखा है? विज्ञान का शाखा है। तो विज्ञान का वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव एवं जंतुओं के बारे में, 2 ही चीज के बारे में, जीव के बारे में और जंतुओं के बारे में, ठीक। अर्थात हम लोग पेड़ पौधा और जानवर के बारे में अध्ययन करेंगे। तो वही क्या होगा? जीव विज्ञान होगा। वही क्या होगा? जीव विज्ञान होगा। अब देखिए दोस्त, मतलब कहने का कि यहां पर पेड़ पौधा और जंतु के बारे में अध्ययन करेंगे। तो अब एक चीज बताइए, ये जीव विज्ञान जो है ना, कोई न कोई तो इनका जनक होगा, कोई न कोई तो इनका पिता होगा। तो आप लोग बताइए तो इनके पिता कौन है? देखिए इनके पिता है, अर्थात बायोलॉजी के पिता है या जनक है, जीव विज्ञान के जनक जीव
विज्ञान का जनक कौन है बच्चे? जनक अरस्तु को कहा गया है। किसको कहा गया है? अरस्तु को। किनको कहा गया है? अरस्तु को कहा जाता है। जीव विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। जीव विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। इंग्लिश में अरिस्टोटल कहा जाता है। समझ रहे बच्चे लोग? इस अरस्तु को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? अरिस्टोटल। ठीक, अर्थात ये जो बायोलॉजी है, जीव विज्ञान है, इनका जनक या पिता कौन है? अरस्तु है। जनक या पिता कौन है? अरस्तु है। ठीक, अब इसके बाद ये हुआ आपको बायोलॉजी से संबंधित। अब इसके बाद बायोलॉजी को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, दो प्रकार में बांटा गया है। तो अब उनके बारे में आप लोग को बताने जा रहे हैं। तो चलिए बच्चे, आप लोग को हम बता रहे थे बायोलॉजी के प्रकार। तो बायोलॉजी के मुख्य रूप से तीन प्रकार होते हैं। मतलब कहने का यह हो गया है कि बायोलॉजी को, जीव विज्ञान को तीन भागों में बांटा गया है। पहला भाग है बॉटनी। पहला भाग क्या है? बॉटनी। बॉटनी का हिंदी होता है वनस्पति विज्ञान। पहला भाग क्या हो गया? बॉटनी, जिसका हिंदी क्या होता है? वनस्पति विज्ञान। उसके बाद दूसरा है जूलॉजी। दूसरा क्या है? जूलॉजी, अर्थात जंतु विज्ञान। हिंदी क्या हो जाएगा? जंतु विज्ञान। उसके बाद तीसरा है, आप लोग इनके बारे में बहुत सारे ऐसे टीचर होते हैं, बहुत जगह ऐसे आप लोग पढ़े होंगे कि बायोलॉजी के दो ही पार्ट्स होते हैं, बॉटनी और जूलॉजी। ये दो ही पार्ट बताते हैं, ये दो ही भाग बताते हैं, बहुत जगह आप लोग पढ़े होंगे। लेकिन आज आप लोग को हम बायोलॉजी के अर्थात जीव विज्ञान के तीन पार्ट्स के बारे में बता रहे हैं। अर्थात कहने का मतलब आज से आपको दो पार्ट्स नहीं जानना है, आज से आपको जानना है बायोलॉजी के कितने पार्ट्स होते हैं? तीन पार्ट्स होते हैं। मतलब बायोलॉजी के कितने भाग होते हैं? तीन भाग होते हैं। कौन कौन? बॉटनी, जूलॉजी और माइक्रो बायोलॉजी। तीसरा क्या हो जाएगा? माइक्रो बायोलॉजी। ठीक, जिसमें से बॉटनी का हिंदी होता है वनस्पति विज्ञान। बॉटनी का हिंदी होता है वनस्पति विज्ञान। उसके बाद जूलॉजी का हिंदी होता है जीव विज्ञान। माइक्रो बायोलॉजी का हिंदी होता है सूक्ष्म जीव विज्ञान, मतलब सूक्ष्म जीव, छोटा जीव। चलिए अब तीनों के बारे में जानते हैं। वनस्पति, तो वनस्पति के अंतर्गत क्या सब आ जाएगा? तो वनस्पति के अंतर्गत आ जाता है पेड़ पौधा। अर्थात इसमें क्या होता है? तो मूल रूप से पेड़ पौधे के बारे में पढ़ने के लिए मिलेगा। किसके बारे में? पेड़ पौधों के बारे में। पेड़ पौधों के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है बच्चों? पेड़ पौधों के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? पेड़ पौधों के बारे में पढ़ना है। किसमें? तो पढ़ना है वनस्पति विज्ञान में। तो वनस्पति विज्ञान में किसके बारे में पढ़ना है? पेड़ पौधों के बारे में पढ़ना है। उसके बाद जंतु विज्ञान, तो जंतु विज्ञान में आपको पढ़ना है मुख्य रूप से जंतु के बारे में। किसके बारे में? जंतु के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? जंतु के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है बच्चे? जंतु के बारे में। ठीक, उसके बाद माइक्रो बायोलॉजी जो है, सूक्ष्म जीव जो है, इसमें किसके बारे में पढ़ना है? सूक्ष्म जीव के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? सूक्ष्म जीव, अर्थात छोटे जीव के बारे में पढ़ना है। चलिए अब तीनों के सबसे पहले जनक की बात करते हैं। सबसे पहले वनस्पति विज्ञान। तो वनस्पति विज्ञान का जो जनक है, ठीक ना, वनस्पति विज्ञान का जो जनक है, ठीक, वो कहा जाता है थियोफ्रास्टस को। किसको कहा जाता है? थियोफ्रास्टस को। वनस्पति विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? थियोफ्रास्टस को। यहां लिख देते हैं जनक, ठीक ना, जनक लिख देते हैं थियोफ्रास्टस। ठीक, थियोफ्रास्टस। उसके बाद जंतु विज्ञान है, तो जंतु विज्ञान का जनक कौन हो जाएगा? जंतु विज्ञान का जनक हो जाएगा आपको अरस्तु। जो आपको बायोलॉजी का जनक है वही जनक है किसका? जंतु विज्ञान का, अर्थात जूलॉजी का। किसका? जूलॉजी का। उसके बाद लास्ट जो है सूक्ष्म जीव। तो सूक्ष्म जीव का जनक की बात करते हैं। ठीक, तो सूक्ष्म जीव का जनक जो है, वो सूक्ष्म जीव का जनक जो है वो कौन है? तो आप लोग को हम तो चलिए आप लोग को बता रहे हैं कि सूक्ष्म जीव अर्थात माइक्रोबायोलॉजी का जो जनक है वो कौन है? एंटोनी वान लीवेनहॉफ। कौन है? एंटोनी वान लीवेनहॉफ। ठीक, इस प्रकार से आपको हम तीनों पार्ट यानी कि तीनों जो भाग है उनके जनक के बारे में, उनके पिता के बारे में बताए। तो एक बार पुनः रिवीज कर मतलब रिवीजन कर देते हैं, पुनः दोहरा देते हैं।
तो सबसे पहले आप लोग को बताया बॉटनी, बॉटनी का हिंदी होता है वनस्पति विज्ञान। इसमें किसके बारे में पढ़ना है? तो पेड़ पौधों के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? पेड़ पौधों के बारे में पढ़ना है। उसके बाद जूलॉजी अर्थात जंतु विज्ञान। किसके बारे में? जंतु विज्ञान। तो जंतु विज्ञान में किसके बारे में पढ़ेंगे? जंतु के बारे में। जंतु विज्ञान में किसके बारे में पढ़ेंगे? जंतु के बारे में, जिसका जनक कौन है? अरस्तु है। जिसका जनक कौन है? अरस्तु है। उसके बाद तीसरा जो है सूक्ष्म जीव विज्ञान अर्थात माइक्रोबायोलॉजी। तो उनका जो मुख्य रूप से उसमें किसके बारे में पढ़ेंगे? सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव क्या होता है जानते हैं? सूक्ष्म जीव होता है वायरस। क्या होता है? वायरस। सूक्ष्म जीव क्या सब होता है? वायरस, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, फंगी, फंगस, प्रोटोजोआ, ये सब क्या है? सूक्ष्म जीव है। ये सब क्या है? सूक्ष्म जीव है, मतलब छोटा जीव है। अगर इन सबको देखना हो उसके लिए हमको माइक्रोस्कोप का सहारा लेना पड़ेगा, मतलब सूक्ष्मदर्शी का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक, और अगर उनसे भी सूक्ष्म हो जीव, ठीक ना, तो उसको अगर देखना हो तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का सहारा लेना पड़ता है। अर्थात वो क्या करता है? किसी भी छोटी से छोटी वस्तु को, छोटी से छोटी जीव को वो क्या करता है? तो 2000 गुना बड़ा दिखाई देता है। किसमें? तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। तो यहां से आपको तीनों के जनक के बारे में बताए। क्या याद हो गया आपको तीनों का जनक? तो आप लोग बताइए सबसे पहले जंतु विज्ञान का जनक कौन है? तो जंतु विज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु है। जंतु विज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु है। आप लोग बताइए कि वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है? तो वनस्पति विज्ञान का जनक है कौन? थियोफ्रास्टस। वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है? थियोफ्रास्टस। उसके बाद आपको बताए सूक्ष्म जीव का जनक यानी कि सूक्ष्म विज्ञान जो है उसका जनक तो एंटोनी वान लीeuwenhoek। कौन है? एंटोनी वान लीeuwenhoek। ये था आप लोग को बायोलॉजी का एक विशेष इंट्रोडक्शन क्लास। अब इसके बाद बायोलॉजी जो है ना वो आपका स्टार्ट हो जाएगा, तो आप इसके बाद अगले दिन बताएंगे। थैंक यू।